नमस्कार दोस्तों, जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वहां से लगभग 32 वर्ष पहले निकाले गए कश्मीरी पंडितों की वापसी संभव हो सकेगी। देश भर में बड़ा उत्साहजनक वातावरण भी बना और कश्मीरी पंडित भी इस बात को लेकर के आशान्वित हो रहे थे कि शायद वो अपने जीवन काल में अपने जन्म स्थान पर दोबारा लौट सकेंगे या बच सकेंगे। किंतु गत दिवस एक दर्दनाक घटना घटने के बाद कश्मीरी पंडितों में बहुत ज़बरदस्त रोष है। वहाँ एक शासकीय विभाग में कार्यरत एक कश्मीरी युवा पंडित को आतंकवादियों ने बडगाम डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील कार्यालय में घुस करके गोली मार दी दिन दहाड़े। वो घायल था, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यद्यपि सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावरों की खोज तेज कर दी है और जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो भी इस घटना को लेकर के काफ़ी हरकत में आया है। किंतु इस घटना का जो दूसरा पहलू है वो ये कि वहां रह रही कश्मीरी पंडितों की बिरादरी में इस एक हत्या ने सनसनी मचा दी। और जिस तरह से सरकारी कार्यालय में घुस करके आतंकवादियों ने बाकायदे नाम पूछ करके उस युवक की हत्या की, उससे ये लग रहा है कि जो टारगेट किलिंग है वह जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जोर पकड़ रही है। उसके बाद वहां के कश्मीरी मुस्लिम सुरक्षा बल के सिपाही को भी घर में घुस करके गोली मारी गई। किंतु कश्मीरी पंडितों की जो हत्या है उसमें वहां रह रहे कश्मीरी पंडित समुदाय को बुरी तरह आक्रोशित और आंदोलित कर दिया। उन्होंने मृतक के शव को रख करके काफ़ी देर प्रदर्शन भी किया और कश्मीर सरकार प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ साथ उन्होंने भाजपा बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जो एक चौंकाने वाली बात रही। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कश्मीरी पंडितों की एक बहुत बड़ी समर्थक मानी जाती रही है और ऐसा कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों का जो पूरे देश में फैलाव हुआ है 1990 की घटना के बाद से, तब से वे धीरे धीरे इस बात के प्रति आशान्वित थे कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी केंद्र की तो वो धारा 370 हटा करके एक बार फिर उन्हें कश्मीर घाटी में पुनर्वास का अवसर देगी। 2014 से 2019 तक जब नरेंद्र मोदी की सरकार रही तब तो धारा 370 नहीं हटाई जा सकी। किंतु जब 2019 में वे दोबारा सत्ता में लौटे तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए कश्मीर में वह ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। और निश्चित रूप से उसके बाद कश्मीर में हालात सुधरे हैं। आतंकवाद को धीरे धीरे चुन चुन करके खत्म किया जा रहा है। लंबे समय तक कश्मीर में एक अनिश्चितता की, असंतोष की स्थिति रही। कर्फ्यू लगा रहा, इंटरनेट कनेक्शन अवरुद्ध किए गए। किंतु धीरे धीरे जब स्थितियां सामान्य होने लगीं तब वहाँ पे जो बंदिशें थी वो तो हटाई ही गई। उसके साथ साथ कोशिश की गई कि कश्मीरी पंडित अपने घर लौटने का प्रयास करें। किंतु ये बात बिल्कुल सही है कि अभी वो वातावरण वहाँ नहीं बन पाया, जिसके चलते वहाँ से पलायन करके अपना घर बार छोड़ करके अपनी जान बचा करके निकले कश्मीरी पंडित दोबारा वापस लौटने की सोच भी सके। और बीच बीच में जो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं उनके कारण आतंक का जो वातावरण है वो और बढ़ता है। इस बारे में जो सबसे बड़ी बात, जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि कोरोना के कारण 2 वर्ष से रुकी पड़ी अमरनाथ यात्रा को सरकार इस साल फिर शुरू करने जा रही है। और अमरनाथ यात्रा का सीजन आने के पहले ही आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को मार करके मुझे लगता है कि पूरे देश में ये संदेश प्रसारित करने की कोशिश की है कि यदि आप यहाँ आएंगे तो सुरक्षित नहीं हैं। शायद ये इस बात की भी प्रतिक्रिया हो सकती है कि बीते 3-4 महीनों में कश्मीर घाटी में जो पर्यटकों का सैलाब उमड़ा, ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 दशक में इतने पर्यटक कश्मीर घाटी में कभी नहीं गए। इससे कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार हुआ। वहाँ जो बेरोजगारी थी उसको दूर करने में तो सहायता मिली ही। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि कश्मीर को लेकर के पूरे देश में
जो एक आशंका का वातावरण था वो भी दूर हुआ। और साथ साथ ये बात भी सही है कि कश्मीर में रहने वाले जो आम वाशिंदे हैं उनके मुंह से भी ये सुनाई देने लगा कि कश्मीर की जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उसके नेताओं ने उन्हें ज़िंदगी भर लूटा और उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। और आज भी कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन का जो वहाँ पे माहौल है वो उसको लेकर के कश्मीर की आम जनता में बहुत असंतोष है। तो मुझे लगता है कि आतंकवादी गुट जो पाकिस्तान समर्थित हैं, पाकिस्तान प्रवर्तित हैं, उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह कश्मीर में ऐसी स्थितियां ना बनने पाए जिनसे वहाँ रहने वाले जो आम बाशिंदे हैं उनके मन में शेष भारत के लोगों के प्रति और शेष भारत के प्रति जो एक गुस्सा बीते अनेक दशकों में भरा गया वो दूर हो जाए और कश्मीर की हालत सामान्य हो जाए और वो भारत की मुख्य धारा से जुड़ जाए। कश्मीर में इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है जो एक अच्छे प्रशासक हैं, बड़े सुलझे हुए राजनेता भी रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि ऐसी छिटपुट घटनाओं को कोई भी सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि इस तरह के अपराध न केवल कश्मीर अपितु देश के अन्य हिस्सों में भी कब हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। ठीक है, लेकिन कश्मीर एक विशिष्ट स्थिति है और उसमें भी कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति है वो बहुत ही अलग है। और आज के इस परिवेश में जब पूरा देश इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कश्मीर में हालात इस तरह के बने कि कश्मीरी पंडित एक बार पुनः अपनी उस जन्मभूमि को वापस लौटें, देख सकें, वहाँ रह सकें या अपना बचा हुआ जीवन वहाँ गुजार करके शांति के साथ रहें। वहाँ कश्मीर के आम मुसलमान हैं और जो नेता हैं वो बात बात में यही कहते हैं कि बिना कश्मीरी पंडितों के तो कश्मीर अधूरा है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, कल की इस घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला एवं अन्य नेताओं ने भी जो कश्मीर के हैं उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा मढ़ दिया। पर सवाल ये है कि जब धारा 370 थी, उस धारा 370 के रहते हुए ही तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। आज ये फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों या अन्य वहाँ जो क्षेत्रीय दल छोटे छोटे हैं, ये सब उनका दायित्व बनता है कि यदि वे चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो और कश्मीर में विकास की बयार बहे तो फिर उन्हें कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का भी इंतज़ाम करना चाहिए। कल जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने उस मृतक के शव को रख करके प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा होता यदि फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती भी जाकर के उस प्रदर्शन का नेतृत्व करती, तब ये बात समझ में आती कि जो वो कश्मीरी पंडितों के बारे में कहते हैं उसके प्रति ईमानदार हैं। केंद्र सरकार को इस घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन इस एक घटना से हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये आतंकवादियों ने एक छोटा सा धमाका किया है अमरनाथ की यात्रा को रोकने का, क्योंकि उस अमरनाथ यात्रा के बहाने पूरे देश से हिंदू धर्मावलंबी जो है पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए जाते हैं और उसमें कश्मीर के लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये जो इसका सबसे इस यात्रा का जो अहम पहलू वो ये है कि उस यात्रा के दौरान कश्मीर में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और कई लोगों को साल भर की रोजी रोटी मिल जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे उस अमरनाथ यात्रा को रोकने का प्रयास है। कश्मीर में जो गर्मियों का पर्यटन है उस पर्यटन में बाधा डालने का प्रयास है। ये प्रयास सफल ना हो पाए ये देखना वहाँ की राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और हमारे सुरक्षा बलों का दायित्व तो है ही, किंतु कश्मीरी पंडितों से भी ये आग्रह है कि वे इस घटना में से दुखी तो अवश्य होंगे, किंतु वे होश ना खोएं और इतने भयाक्रांत भी ना हों, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आतंकवादी आगे भी करते रहें इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए बचा भी नहीं है। इस घटना की पूरा देश निंदा कर रहा है। सभी लोग कश्मीर के उस युवा कश्मीरी पंडित के निधन से दुखी हैं और सब ये चाहते हैं कि कश्मीर में हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, किंतु ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक कश्मीर में पुराना माहौल नहीं लौट सकता। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।